हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। A to Z स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चालबाज तो ऐसी है दुनिया कि क्या कहें। मैंने सुना है एक नाव डूबी डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कि कोई उपाय सूझता ही नहीं। तूफान जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी। नाव छोटी थी, डावाडोल थी, पानी उसके भीतर आ रहा था, उलीच रहे थे, लेकिन कोई आशा ना थी। किनारा बहुत दूर, किनारे का कोई पता न चलता था। सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुम से इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो, फरियाद करो, और हो सकता है हमारी प्रार्थना ना पहुंचे क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं। पहले तुम्हारी पहुंचे, तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूब रहे हो और आज तुम्हें क्या हुआ है। रोज हम तुम्हें देखते थे ईश्वर की आराधना में लीन, प्रार्थना में लीन, सुबह दोपहर सांझ। मुसलमान फकीर 5 दफा नमाज पढ़ता था। आज तुम्हें क्या हुआ? आज तुम क्यों किंकृत व्यवी मूड मालूम होते हो? लेकिन फकीर हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना, और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं जाकर 1000 रुपये दान करूंगा, कोई कहता था कि मस्जिद को दे दूंगा, कोई कहता था चर्च को दान कर दूंगा, कोई कह रहा था कि संन्यास ले लूंगा सब छोड़कर। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें ना करो, किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आई थी। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गई। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सम्मान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और उस मालिक, उस परमात्मा को। तब फकीर प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो, अब क्या प्रार्थना कर रहे हो, अब तो किनारा करीब आ गया। उस फकीर ने कहा कि मैंने सदगुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूब जाती हैं। मैंने सदगुरुओं से सुना है, मझधार में तो लोग सचेष्ट होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सदगुरुओं से, अपने मुर्शिदों से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है? चालबाज तो ऐसे हैं, बेईमान तो ऐसे हैं कि जिनका हिसाब ही नहीं। ये लोग परमात्मा को भूल ही जाते हैं जब मंजिल के करीब आते हैं, और करीब आते आते तभी मंजिल छूट जाती है, पानी के बुलबुलों की तरह फूट जाती है। तो फिर सोचते हैं कि अब परमात्मा के पास जाऊं। चालबाज ही ऐसे हैं। चालबाज इतने बड़े बन गए हैं कि परमात्मा को भी नहीं छोड़ते, परमात्मा को भी अपनी चालबाजी में लेना चाहते हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां और तू सजदे करता मसीती, रब दे नाल भी बंदिया 420 तू कीती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।